पता नहीं लड़कियों को लगता है कि कुकिंग शायद बहुत मुश्किल होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मास्टर शेफ वॉज माई ड्रीम एट वन टाइम, लाइक आई वॉन्टेड टू बिकम अ शेफ। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली 2-3 दिन के व्लॉग के बाद आप कहोगे हर टाइम एक स्टोरी टाइम आ जाता है, बट दिस स्टोरी टाइम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टोरी टाइम। क्यों? बिकॉज इस स्टोरी के मतलब बारे में सिर्फ मेरे घर वालों को या फिर मेरे गिने चुने 1-2 फ्रेंड्स को पता है, जो मेरे साथ शायद 9th-10th तक थे। सो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट आई wanted to become a chef. मुझे एक शेफ बनना था, बट देन why I choose YouTube, है ना? ये बहुत बड़ा सवाल होता है when you wanted to do something that is your like initial, जो आपकी चीज़ होती है कि आपको यही बनना है, उसे छोड़ के आप कुछ और क्यों करना चाहते हो। तो लेट मी टेल यू गाइस क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसे था कि मुझे मैगी बनानी आती है तो मुझे शेफ बनना है, ऐसा भी था। क्योंकि जब मैं नर्सरी केजी में होती थी, मेरी मम्मा हमेशा एक एम्प्लॉयड वो रहे हैं कि टीचर रहे हैं, तो वो सुबह जाते थे, दोपहर को आते थे लेट, क्योंकि गांव में स्कूल होता था तो वो लेट ही आते थे। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि नर्सरी केजी की बात है, मैं चौंकी कहते हैं जो हम स्टूल बाथरूम में यूज़ करते हैं नहाने के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के घर में तो यूज़ होता है, देखो ठीक है, चौंकी कहते हैं। तो वो चौंकी लेके आती थी और उस पर खड़ी होके गैस ऑन करके मैं उस पर मैगी बनाती थी। मतलब तुम सोच रहे हो नर्सरी केजी का बच्चा ये सब बना रहा है। मतलब मैंने ना उसी टाइम से नर्सरी केजी, मतलब 5 रुपए का उस टाइम मैगी का पैकेट आता था और मैं जाती थी, मेरे को 5 रुपए मिलते थे, मैगी का पैकेट लेके आती थी, घर आते ही वो बनाती थी। और मेरे मम्मा को, मतलब मेरी मम्मा ने ना बहुत कम हमारे लिए ये चीज़ें बनाई हैं फास्ट फूड। तो मुझे लगता है कि अच्छा भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो रोटी ही बनाते हैं। उन्होंने मैक्रोनी बहुत रेयर बनाई है, मैगी, पिज़्ज़ा पास्ता तो दूर दूर तक नहीं है, वो सब मैं खुद ही बनाती हूँ। तो एक्चुअली होता क्या था, अब नर्सरी केजी का वो टाइम होता है जब पेरेंट्स बच्चों को गैस के पास खड़ा भी नहीं होने देते। एंड मेरे मम्मा ने बिल्कुल ऐसे, मेरे को छूट मिली हुई थी। मेरी मम्मा को ये लगता था कि ठीक है आराम से बस पास खड़े हो जाते थे, बट धीरे धीरे वो नॉर्मली जब मेरे को आदत हो गई तो फिर ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर ही खड़े हैं। बचपन में होता है कि थोड़ा पेरेंट्स को ऊपर खड़े रहना पड़ता है, बट फिर क्या हुआ, 1st-2nd तक तो थोड़ा नॉर्मल चलती रही। मैंने चाय वगैरह बनानी सीखी, रोटी बनानी सीखी। 2nd में था कि मेरे को रोटी का शौक भी आ गया था, कि मैं चाय और रोटी बनानी सीख गई थी। ऐसे धीरे धीरे हुआ, मुझे सब्जियां बनाने का शौक होने लगा। एंड फिर मैंने देखना शुरू किया था मास्टर शेफ इंडिया। मास्टर शेफ वॉज माई ड्रीम एट वन टाइम। उसमें ना जो एक मास्टर शेफ जूनियर आया था, मास्टर शेफ इंडिया जूनियर्स, तो उसमें जूनियर में बच्चे थे, मुझे एक का नाम याद है, एक था सार्थक, एक था इमैनुअल, और एक और क्यूट सी लड़की थी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है। बट मैंने वो पूरा उनका देखा था मास्टर शेफ, जब मतलब हमारे पास यूट्यूब वगैरह आ गया था, मैंने यूट्यूब पे देखा था। बिकॉज टीवी पे उस टाइम नहीं मैंने देखा, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई शो भी होता है। मैं बच्ची थी यार, बहुत छोटी, 1st-2nd क्लास में ना, तो मैं वो दिखती थी। एंड मेरा मन करता था कि यार मैं ना 4th-5th में हो जाऊँ। 4th-5th में होती थी और मैं ना रोज लिटरली रोज मैं गूगल पे सर्च करती थी मास्टर शेफ जूनियर ऑडिशंस इन इंडिया, कि अब अगले ऑडिशंस कब होंगे। लेकिन उसके बाद कभी मास्टर शेफ जूनियर आया ही नहीं। मैं 18 साल की भी हो गई, क्योंकि 18 साल से शायद 16 साल से छोटे बच्चे जा सकते हैं मास्टर शेफ जूनियर में। और मैं देख रही हूँ भाई मास्टर शेफ जूनियर का सीजन क्यों नहीं आ रहा। मैं 14 साल की होगी, 15 की होगी, 16 की होगी, आजा भाई आजा। इसके बाद तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे को एडल्ट्स में जाना पड़ेगा, और एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। मुझे लगता था कि मैं जाऊंगी तो शायद मैं कुछ कर जाऊंगी, बिकॉज मुझे खाना बनाने का शौक ही इतना था। हर चीज़ ट्राई करना, जो मुझे दिख रही है वो ट्राई करना, ये सब शौक थे। तो नहीं हुआ उस टाइम मास्टर शेफ का जूनियर का, उसके बाद कोई सीजन नहीं आए, तो ठीक है, बात खत्म होगी वहीं पे। उसके बाद जब मैं आई स्कूल में, हमारा समर कैंप हुआ। समर कैंप में भी मैंने कुकिंग स्किल्स चूज की। हमने उसमें 7 डेज अलग अलग रेसिपीज सीखी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मेरे साथ ही समर कैंप में थी, हम दोनों ने सीखी। हम दोनों ने घर आके, वो अपने घर पे बनाती थी, मैं अपने घर पे बनाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे उसे भी शौक होने लग गया। मुझे नहीं पता उसे पहले से शौक था, या फिर होता है ना एक कंपनी हो जाती है, जब कोई साथ में बनाने वाला हो तो हम दोनों साथ में बनाने लग गए। उसके बाद हमारे स्कूल में जैसे केक कॉम्पिटिशन हुआ। उसमें केक कॉम्पिटिशन नहीं होता था, बेसिकली केक डेकोरेशन कॉम्पिटिशन होता था। बाहर चौकीदार आ गया, बिकॉज ये मैं रात को शूट कर रही हूँ। सो गाइस प्लीज थोड़ा सा बस अभी चला जाएगा। तो मैं बताती हूँ।
तो केक डेकोरेशन कंपटीशन होता था, तो मैंने मतलब ये होता था आपको केक लेके आना है, केक लोग अपने मम्मा से बनवा लाते थे, लेकिन मैं तो केक भी खुद ही बना के लेके जाती थी। अब जैसे कल सुबह कंपटीशन है तो अभी फटाफट केक बनाऊंगी, पापा से बीच में से कटवाऊंगी ताकि अगले दिन जाके उसकी आइसिंग करके बहुत सुंदर सा बना दूं। एंड मेरे पास 2 सर्टिफिकेट्स भी हैं लाइक फर्स्ट पोजीशन के, अगर मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो मैं यहाँ जरूर अटैच कर दूंगी उनकी फोटोज। मेरे को 2 सर्टिफिकेट्स मिले थे आई गेस 8th और 9th में या फिर 7th और 8th में, और दोनों में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। वहां से जो मेरा कॉन्फिडेंस बना दैट आई कैन बिकम अ शेफ यार, बिकॉज यू नीड अ पुश आपके सपने पूरे करने के लिए, आपको बस एक पुश चाहिए होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, +1 में आई, मुझे यही था कि मैं तो शेफ ही बनूंगी, मुझे तो होटल मैनेजमेंट ही करनी है, होटल मैनेजमेंट से यू कैन बिकम अ शेफ, या फिर और कोई वो नहीं है। हाँ यूट्यूब पे आप अपना कर सकते हो, बट यूट्यूब के लिए अगर आपको ढंग से कुकिंग चैनल खोलना है उसके लिए आपको कैमरास चाहिए, शूटिंग टीम चाहिए, मतलब बहुत चीज़ें चाहिए जो कि मैं नहीं अकेले कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे भैया बाहर रहते हैं, वो उनका अलग से क्लिनिक है, मैं अकेली हूँ ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। और अभी मैं ऐसा नहीं है कि कोई वीडियोग्राफर लगा सकती हूँ या कोई एडिटर लगा सकती हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं। आई विल डेफिनेटली मिक्स माई फूड वीडियोज विद माई चैनल, लाइक मैं हाँ ज़रूर फूड का करूँगी जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ। और उसके बाद +1 +2 हुई तो मुझे लगा अब मैं होटल मैनेजमेंट कर सकती हूँ। मेरा ये मानो कि +2 तक पूरा मूड था कि मैं होटल मैनेजमेंट ही करूँगी, लेकिन मेरी एक कज़न ने कर रखी है होटल मैनेजमेंट, औरों ने भी, मैंने कईयों को देखा, मुझे लगता था कि होटल मैनेजमेंट में स्कोप है पर उतना नहीं है, लाइक ऑन सैलरी बेसिस सैलरी उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल कोऑपरेटिव जॉब्स में है, जो भी होती हैं जॉब्स उनमें है, ठीक है। अब आप मानोगे जो लाइक नॉर्मल शेफ्स हैं, ठीक है, आपको आपकी ड्रीम जॉब तो मिल गई, बट उसकी सैलरी क्या रहेगी, सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ या 25 हज़ार मैक्सिमम। और ऐसा भी होता है कि सेकेंड ईयर में आपको ग्लोबली कहीं भी भेजते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में, वहां जाके जो है आपको अपना शेफ का जो 1 साल होता है, वो 1 साल या पता नहीं 6 महीने जो है स्पेंड करने होते हैं, सब कॉलेज की तरफ से होता है एंड ऑल। तो ठीक है, जब मैंने आपको लाइक लास्ट अपनी वीडियो में बताया था जो कॉलेज मैंने 2 छोड़े थे, तो उसी एक कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड गई हुई है, जो मैंने फ्रेंड बताई है ना, जो मेरे साथ ही समर कैंप में थी, वो अभी होटल मैनेजमेंट ही कर रही है। एंड या जयपुर में ही, ओ यार शिट, हाँ मतलब जयपुर में ही वो कर रही है, एंड शी इज़ डूइंग वेरी ग्रेट। एंड मतलब या आई एम प्राउड ऑफ हर कि हाँ वो अपने मतलब उसका ड्रीम था होटल मैनेजमेंट करने का, उसकी भी कुकिंग स्किल्स थी जस्ट लाइक मी, एंड वो पूरा कर रही है, ठीक है। मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे कहीं भी चांस मिला दैट आई कैन बी इनटू कुकिंग, तो आई विल डेफिनेटली, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं है कि मैं खाना बना नहीं सकती हूँ, मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करनी बहुत पसंद है। लाइक मोमोज बनाना, आई नो इतने मुश्किल नहीं है, बट अगर मैंने ट्राई करके अच्छे बना लिए तो आई कैन पास दैट स्टेज कि मैंने मोमोज बना लिए, मैंने घर में समोसे बना लिए बिना किसी हेल्प के, मैंने घर में स्प्रिंग रोल की शीट्स तक बना ली, मैंने घर पे स्प्रिंग रोल्स बना लिए, मैंने घर में मार्केट से भी अच्छी कस्टर्ड पुडिंग बना ली। आई कैन बेट यू कि हाँ भाई मार्केट से अच्छी कस्टर्ड पुडिंग मेरी होगी। तो मतलब ये होता है ना कि क्योंकि यार सफाई से बन रही है हर चीज, आप घर पे बना रहे हो, मैं जो चीज बाहर ट्राई करके आऊंगी मेरे को लगेगा आई हैव टू ट्राई दिस एट माई होम, मैंने सेम ऐसी चीज बनानी है। अगर मैं बाहर बेबी कॉर्न वाला पिज्जा खा के आई हूँ तो मेरा मन करेगा कि मैं घर आके बेबी कॉर्न वाला ही पिज्जा बनाऊं, चाहे वो मुझसे ढंग से नहीं बनेगा पहली बार में किसी से ढंग से नहीं बनता भाई, लेकिन होता है ना कि ट्राई किया। और मेरा ऐसा होता था कि मैं जब 9th में थी, 8th 9th में थी, तो मैं ना सुबह तुम सुन रहे हो, तुम 7th 8th के हो ना अगर, तो तुम हैरान होगे कि सुबह 7 बजे स्कूल होता है तो मैं 6 बजे उठ के सबके लिए मैक्रोनी बना रही हूँ, सबके लिए इन द सेंस कि मैं सबको मतलब क्लास में जाकर सरप्राइज दूंगी कि मैं मैक्रोनी लाई हूँ। एंड ऐसा नहीं है पूरी क्लास खाती थी, कोई गिनती के 5-6 लड़के और 2-3 लड़कियां होती थी जो मेरे ग्रुप की होती थी, और सबको तो अपने आप से मतलब होता था, ठीक है। तो मैं मैक्रोनी का पूरा कैसरोल पूरा बड़ा बॉक्स भर के लेके जाती थी, और ऐसा नहीं है कि वो बच जाता था, वो पूरा खत्म भी होता था। इवन कि मेरे तो हिस्से में लगता है 2 या 3 चम्मच आते थे, वो मुझे कहते थे तू खा, मेरे को अच्छा लगता था, नहीं भाई तुम खाओ, मेरे हाथ का बनाया हुआ अगर तुम्हें पसंद आ रहा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब हाँ, मतलब वैसे मैं दोस्तों के लिए इतना नहीं बनाया है, बट 3 साल पहले जब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी तो मैंने उसके साथ तो भाई जो मुझे मैं बना सकती थी, इवन जो 2 मिनट में माइक्रोवेव में केक बन सकता है, मैंने 1-1 1.5 घंटा लगा के भी बनाया कि मैं टेस्ट कराऊं कि ये कैसा है। इवन कि हमने चॉकलेट्स भी इकट्ठे बनाई हैं, मैगी की अलग अलग रेसिपीज ट्राई की हैं लाइक 9th 10th में ही, और भी बहुत कुछ। और अब तो जैसे मोमोज समोसा ये सब ट्राई करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मा ने मुझे ये भी कहा था जब मैं कॉलेज छोड़ के आई थी कि अगर तेरा मन करता है तो तू होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले ले।
क्योंकि अगर तेरा सपना ही है कि तूने होटल मैनेजमेंट ही करनी है तो तू कर ले। पर मुझे ये लगता था यार कि वो एक ऐसी डिग्री हो जाएगी जो शायद मैं वैसे खुश हो जाऊंगी, पर एक एज अ शेफ मेरे को कहीं पे काम करना पड़ेगा। और मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी कि मैं जा रही हूँ किसी होटल में, वहां मैं 20,000 की सैलरी ले रही हूँ। मतलब तुम लोग ये ही मान लो कि मुझे ऐसा सब कुछ नहीं करना था किसी होटल में जाके। और मेरी गलती सबसे बड़ी क्या रही कि जब मैं 10th 11th 12th कर रही थी, 10th में हमारे कोरोना आ गई थी, 11th में मैं स्कूल ही नहीं गई हूँ, सिर्फ प्रॉक्सी पे रही हूँ, 12th में कुछ टाइम गई हूँ। अगर मैं उस टाइम पे सर्च करना शुरू कर देती कि होटल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या करना होता है, तो शायद मैं IHM का भी फॉर्म भर देती, यानी कि इंडियन होटल मैनेजमेंट का, जो कि मैंने नहीं किया। एंड क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज था, अगर वो मुझे मिलता तो मैं शायद सच में चली जाती होटल मैनेजमेंट की लाइन में। बट क्या कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई कैन बिलीव इन इट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा कुकिंग में कहीं से भी करियर लिखा होगा तो वो मेरा यूट्यूब से भी बन जाएगा, इंस्टाग्राम से भी बन जाएगा। मैं इन चीज़ों से भी खुद को एज अ शेफ बना सकती हूँ, एज अ फूड रिव्यूअर बना सकती हूँ, फूड रिव्यू करने वाली, या फिर कुछ अच्छा अच्छा ट्राई करने वाली। मतलब बहुत चीजें होती हैं जिन्होंने, अब कई आप देख रहे होंगे हाउस वाइफ्स जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है कुकिंग से रिलेटेड, बट वो अपने घर की अलग अलग चीजों से आज पूरे इंडिया में इतनी वायरल है। तो या सैल्यूट है उन लेडीज को, उन गर्ल्स को जो इतना कर रही हैं। मुझे तो भाई कुकिंग बहुत 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 पसंद है। पता नहीं लड़कियों को लगता है कि कुकिंग शायद बहुत मुश्किल होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पता है आपको लगेगा कि मुश्किल होती है, लेकिन जब आप अपने हाथ से कुछ अच्छा सा बनाओगे परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से आपने शाही पनीर बनाया आपके पहले ही परफेक्शन आ जाएगी, नहीं। पहली बार मैंने भी कुछ बनाया है, तरी वाली सब्जी कुछ भी, तो मुझे मम्मा से पूछना ही पड़ता है। धीरे धीरे आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब आप अपने हाथ की चीज़ अपने दोस्तों को या फिर किसी गेस्ट को खिलाते हो, जब सामने से तारीफ आती है, अरे ये तो बड़ा अच्छा बना है, ये किसने बनाया है, तो आपको ना एक खुद में ना प्राउड फील होता है कि भाई हमें आता है कुछ करना, जो आजकल की लड़कियों को शायद मुश्किल से ही आता होगा। इवन कि मैंने देखा है आजकल तो 5th 6th 7th क्लास की भी ऐसे कई लड़कियों के पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं जो उन्हें गैस तक के पास नहीं जाने देते। अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देखे, या फिर कोई भी बच्चा है जिसका मन करता है कुकिंग करने का, वो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाएं कि देखो आप लोगों को पास खड़ा होना पड़ेगा, तभी बच्चे का हाथ जो है गैस पे सेट होगा। अब मैंने जैसे कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे, मैं एक दिन लाइव आई कि मैं ये बना रही हूँ, तो मेरे पास कमेंट्स आए, दीदी प्लीज नो फायर फूड सिखाओ। यार नो फायर में तुम क्या बनाओगे, बाहर की बनी हुई ब्रेड उसमें काट के मेयोनीज लगा के, मम्मी से खीरा कटवा के वो डाल के अपना सैंडविच बना लोगे, तो उसमें क्या कुकिंग हुई। नो फायर कुकिंग में भी मतलब तुम बनी हुई चीजें होती हैं उसे तुम बस ऐसे जोड़ लेते हो और वो कुछ एक चीज बन जाती है। नहीं, अगर तुम्हारा सच में कुकिंग का शौक है, यू हैव टू स्टार्ट कुकिंग बाय योर ओन। अपने पेरेंट्स को साथ लेके खड़े हो, आपको अभी सब्जियां नहीं काटनी आती, आप सब्जियां काटने के लिए अपने पेरेंट्स को साथ लेके खड़े हो। अब जैसे मैंने कई शॉर्ट्स में डाला था, पिज्जा की मैंने डाला था, मोमोज की रेसिपी डाली थी, पास्ता की रेसिपी, मैगी की रेसिपी, तो बच्चों के कमेंट आते दीदी आपको तो इतना कुछ बनाना आता है। बनाना नहीं आता, बनाना सीखा है खुद से, ठीक है। पहले आपको सीखना पड़ता है, आप सीखोगे तभी आपको कुछ अच्छे से बनाना आएगा ना। अब मोमोज ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में एकदम परफेक्ट होगी। जब मैंने सबसे पहली बार बनाए थे ना, इतने गंदे इतने वाहियात मोमोज बने थे ना मुझसे, इतना कच्चा मैदा था उनमें। और मैंने सोच लिया था कि इसके बाद आज के बाद मैं मोमोज नहीं बनाऊंगी, बट उसके बाद आप देख ही रहे हो, उसके बाद मैं 5-6 बार घर में मोमोज बना चुकी हूँ। मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि देर बहुत लगती है। अगर ऐसे 5 मिनट में बनने वाली चीज हो फिर तो मैं मिनट लगा के बना लूँ। पिज्जा मैं बहुत कभी कभी बनाती हूँ, पास्ता हो गया, मैक्रोनी मैं हर चौथे 5वें दिन बना लूंगी, मैगी भी बना लूंगी। केक बनाना तो ऐसे मानो कि मेरी चुटकी का खेल है। और तुम सोचोगे हर चीज मेजर कैसे करती है दीदी, मैं बताऊं, मेजर मैंने आज तक की ही नहीं है। ये शायद मेरी मम्मी के ही जीन्स है मेरे अंदर, क्योंकि नमक अंदाजे से डालना, चीनी अंदाजे से डालना। अगर मैं केक भी बना रही हूँ ना, 1 कप मग केक बना रही हूँ, तो मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, मैदा अपने अंदाजे से, दूध अपने अंदाजे से। और तुम मानोगे ऐसा नहीं है कि मैंने सारी रेसिपीज यूट्यूब से देख के बनाई होंगी केक की, नहीं। इवन मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं कि मैदे के अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ, दही डाल रही हूँ, मतलब कुछ भी डाल रही हूँ, और उससे भी इतना अच्छा केक बन रहा है। आप एक्सपेरिमेंट्स करो, आपका अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आपको कुकिंग में तो एक्सपेरिमेंट्स जितने करो उतने कम है। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी क्या पता कुछ अच्छा निकल आए। जैसे आप वियर्ड फूड चैलेंजेस देते हो कई यूट्यूबर्स को, तो वो कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत ही अच्छा मतलब फूड वो है, तो ये तो हम दोबारा भी ट्राई करेंगे। तो मतलब किसी भी चीज से कुछ भी अच्छा निकल सकता है। तो हाँ गाइज, मेरा मन था शेफ बनने का, बट मुझे अपना सपना सिर्फ इसलिए ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मुझे आगे इसमें कुछ ज्यादा स्कोप नहीं लगा एज अ जॉब। मुझे लगा कि
ठीक है, वैसे कई लोग कहेंगे कि बीबीए भी कोई डिग्री नहीं है, बट मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ बीबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट में, एंड इससे मुझे काफ़ी नॉलेज भी मिल रही है मुझे खुद की लाइन की। तो आई गेस कि मेरे लिए तो ये ठीक है वैसे, क्योंकि बीबीए करके शायद मैं नहीं छोड़ दूंगी, शायद एमबीए भी करूँ आगे, कुछ नहीं पता अभी क्या होगा। बट या अगर मेरे को कभी मिला मौका तो मैं होटल मैनेजमेंट भी कर सकती हूँ। मेरे मम्मा ने तो कह रखा है कि अगर तेरा जब भी मन करे तो होटल मैनेजमेंट कर सकती है। मेरे घर वाले मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकते भाई, ठीक है। तुम लोगों को लगता होगा कि इसके घर वाले तो बड़े अच्छे हैं, सब मान लेते हैं, है ना। नहीं, आपको थोड़ा सा घर वालों के आगे अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, आपको घर वालों से सारी बातें शेयर करनी पड़ती है, तब जाके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कई घर वाले होते हैं बहुत गुस्से वाले, लेकिन आप अगर प्यार से बात करोगे तो वो आपकी बात मानेंगे। आप उनके बच्चे हो, कोई ऐसा दुश्मन नहीं हो आप उनके, तो वो आपको प्यार से समझाएंगे जो भी है। अगर कईयों पे प्रेशर होगा कि आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, तो आप अपने पेरेंट्स को आराम से समझाओ, भाई हम ये नहीं कर सकते, हमारा शौक है कि हमने टीचिंग लाइन में जाना है, तो हमें प्लीज टीचिंग लाइन में जाने दो। आप इतना अच्छा कुछ करो कि वो कहे हाँ यार इसका टीचिंग लाइन में ही स्कोप है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घर वाले कहते हैं तेरा कंटेंट क्रिएशन में ही स्कोप है। मेरे घर वाले कहते हैं अगर कंटेंट क्रिएशन में स्कोप बने तो अच्छा, नहीं तो साइड बाय साइड डिग्री चल रही है उसकी जॉब कर ले तो भी अच्छा। मतलब सब चीजें ओके है। और या आप लोगों को अगर मेरी कुकिंग स्किल्स थोड़ी सी भी देखनी है, डू लेट मी नो कि क्या मुझे कुकिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। तो हाँ, वैसे मेरी हॉबीज जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी हॉबीज कुकिंग है, तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ शेफ, बट नहीं, अब तो नहीं। अब करना भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं शेफ की डिग्री करने बैठी तो वो बहुत चीजें समझाएंगे मुझे, जो कि मुझे लगेगा कि नहीं सीखनी मुझे ये सब। मुझे अपनी देसी कुकिंग आती है, मैं उतने में राजी हूँ। क्योंकि अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, कविता फूड किचन, कविताज किचन, हर्बल्स किचन, टेरेस किचन, निशा मधुलिका, फूडीज किचन, निक्स किचन, मतलब इतने सारे वो हैं लाइक किचन वाले चैनल्स हैं, एंड ये सब ट्राई भी कर रहे हैं, ये सब अलग अलग चीजें बना भी रहे हैं, और आप लोगों को वो चीजें पसंद आ रही हैं। उन्होंने कोई स्पेसिफिकली कोई डिग्री नहीं की है, वो अपने घर का ही खाना आपको खिला के दिखा रहे हैं, अपने अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, जो मार्केट में चल रही हैं वो चीजें ट्राई कर रहे हैं, आपको वो अच्छी लग रही है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अपना सपना पूरा करने के लिए कोई डिग्री चाहिए, आप वैसे भी कर सकते हो। अब मैं कुकिंग वैसे भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे शेफ का कोर्स नहीं मिला, मैं होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाई तो मैंने कुकिंग ही छोड़ दी। कुकिंग मैं साथ साथ करती रहती हूँ, एंड मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं, ये तुमने बनाया, अरे हमें भी खिलाओ यार। मैं खिला नहीं सकती हूँ क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं भाई, तुम मेरे घर आओ, मैं बना के खिलाऊंगी जो कहोगे, मेरी रेसिपीज में से, मतलब जो मुझे आता हो बनाना। अभी काफी चीजें हैं जो मैंने नहीं बनाई है। अब तुम लोग कहो कि हाँ एक्सपेरिमेंट दीदी करती है, दीदी ने अभी तक माचा ट्राई नहीं किया, बिकॉज मैंने काफी लोगों के रिव्यूज देखे कि माचा मेहंदी की तरह टेस्ट करती है, तो मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहती, ना उस पर पैसे फूकना चाहती। जो जेन्युइन चीज लगेगी कि हाँ ये अच्छी लग रही है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। एंड या गाइस, आपका जो मन करता है वो करो, अगर आपके घर वाले नहीं करने देते हैं तो उन्हें मनाओ, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो करना तो पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर कह रहे हो, डॉक्टर बनने का नहीं मन, तो कुछ भी अच्छी लाइन चूज करो जिससे सॉरी गाइस, मैंने पानी नहीं पिया है ना 20 मिनट से, तो इसलिए ऐसा हो रहा है और इतना बोली जा रही हूँ। ऐसा कुछ करो जिससे आप भी खुश हो, आपके घर वाले भी खुश हो। सो या गाइस, ये था आज का स्टोरी टाइम कि मुझे एक शेफ बनना था, मुझे होटल मैनेजमेंट करनी थी, बट मैंने नहीं की, उसे छोड़ दिया एंड बीबीए चूज की। सो क्यों की यह आप लोगों को पता लग चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, जो भी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करते जाना। एंड हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।